तो आपको भारत जोड़ो यात्रा में आने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ी इसलिए कि कुछ ज़रूरत है तो लेता हूँ। महंगाई तो खैर चलती रहती है, महंगाई हमारे तो ज़्यादा नहीं है। रोजगार है, रोजगार तो ऐसा कोई पार्टी है किसी को रोजगार नहीं दे सकती है, ठीक। और जो मेन चीज़ है वो ये है, कश्मीर का मुद्दा रहा, उस पर कांग्रेस ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसका कुछ काम नहीं हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? तैयारी करते हैं उसमें आपके 24-25 एज हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। बाकी तो देखिए पार्टियां हैं, पार्टियां एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती रहती हैं, उसमें अच्छी आई। बेशक ये सरकार बनाने की स्थिति में जल्दी में नहीं होंगे, लेकिन इस सरकार के लिए हमें एक अच्छा मजबूत विपक्ष भी चाहिए। गांधी में अब दिनों दिन साल दर साल मेच्योरिटी अच्छी आती जा रही है। और ये जो है सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री अगर बनना होता तो ये पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ज़माने में बन गए होते। मैं एक अपने देश में अच्छा एक मजबूत विपक्ष देखना चाहता हूँ, मजबूत चेहरा देखना चाहता हूँ, वो जिसकी बात का कोई असर हो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और फिर से आपका स्वागत है सजग भारत में। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती हुई जा रही है। आज यहाँ हम लोगों से देखते हैं, बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यात्रा का कारण क्या है। और इसी के साथ एक मेरे साथ में अंकल जी भी थे, इनको मैंने देखा, इनसे भी मैं पूछता हूँ, आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। आपने ये पहन रखा है, मुझे लग रहा है शायद वर्दी है क्या? यहाँ वर्दी है, बिल्कुल वर्दी है। एक्स सर्विसमैन की कैब भी है और मैं आर्मी में था, मैंने 30 साल आर्मी में सर्विस की है। एज ए रिटायर हुआ हूँ मैं। तो आपको भारत जोड़ो यात्रा में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत पड़ी इसलिए कि कुछ ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं। हम ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का काफ़ी जो है ग्राफ नीचे गया है, पर इस भारत जोड़ो यात्रा से इसका जो है ग्राफ थोड़ा ऊपर आ रहा है। अच्छा। और थोड़ा क्या ऊपर आ रहा है, अगर बहुत सारा सुधार हो जाता है तो और भी ऊपर जाएगा। बेशक ये सरकार बनाने की स्थिति में जल्दी में नहीं होंगे, लेकिन इस सरकार के लिए हमें एक अच्छा मजबूत विपक्ष भी चाहिए कि जो कि अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ कह सके, उसमें हो सके। ये बात आप बहुत अच्छी कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का विपक्ष बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। इसका फायदा जो भी पार्टी अगर सत्ता में रहेगी वो नुकसान कर सकती है भारत देश का। इसमें जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी, ये कोई मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कर रही, बहुत खराब भी नहीं कर रही है। लेकिन कुछ खराब चीज़ें बताएंगे। ओवरऑल जो है इसकी परफॉर्मेंस सही है। अच्छा। लेकिन ये अगर ये कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो जो भी कमियां इसमें इनसे सरकार से हो रही हैं, कम से कम उसको ये पॉइंट आउट कर सके, बता सके कि भाई ये यहाँ कमी है, आप कुछ सुधारिए। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जिससे सबसे मैं मुद्दा लेता हूँ, महंगाई तो खैर चलती रहती है, महंगाई हमारे तो ज़्यादा नहीं है। रोजगार है, रोजगार तो ऐसा कोई पार्टी है किसी को रोजगार नहीं दे सकती है, ठीक। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि इन लोगों ने जो प्राइवेटाइजेशन किया है, जो ये जिसका कहते हैं निजीकरण किया है, ये थोड़ा पॉइंट सही है, ये इसी पे जोड़ दे रहे हैं। बाकी जो बेरोज़गार है, बेरोज़गार का तो मुद्दा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। कोई भी सरकार आएगी तो बेरोज़गारी जितना जल्दी नहीं हटा पाएगी। अच्छा। कुछ अंतर आ सकता है, ज़्यादा अंतर आ सकता है। अच्छा, आप एक्स आर्मी पर्सन रहे हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, अग्निवीर का मुद्दा रहा, उस पर कांग्रेस ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसका कुछ काम नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? और हमारे इस चैनल ने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठाया, अग्निवीर का। अग्निवीर के बारे में देखिए, मेरे अपने पर्सनल विचार में रख रहा हूँ। पर्सनल विचार ये है कि अगर आप मैं पहले सिविल की नौकरी की बात करता हूँ। सिविल में जो भी आप तैयारी करते हैं उसमें आपके 24-25 एज हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, नहीं होती है? आप हाँ ना कुछ कहें, आप भी कुछ कहें, हो जाती है ना? हाँ, हो जाती है। अच्छा, तो अग्निवीर को जो सेना में इनको भर्ती किया जाएगा वो महज 20, 21, 22 भी नहीं बल्कि 21 साल में किया जाएगा। तो इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इनको अपना रोज़गार शुरू करने के लिए पैसा मिलेगा, एक मुश्त 11 लाख 12 लाख रकम मिलेगी, कुछ जो बचाएंगे सैलरी में से वो रहेगा, तो एक अच्छा आदमी करियर बना सकता है। और मोरओवर इसमें ये भी है कि जो अग्निवीर में जो भर्ती होंगे उसमें 25% को रेगुलर किया जाएगा, तो उसमें देखा जाएगा, हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी हो, पर यह है कि 25% तो लिए जाएंगे। अब उसका मानदंड क्या होगा, मापदंड क्या होगा, ये तो सरकार करेगा। कई सारे युवा हैं बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे, उन्होंने प्रदर्शन करने की भी कोशिश की। ऐसा है, वो युवा जो परेशान हैं उनको सोचने का नज़रिया अलग अलग है। जो नज़रिया से सोचते हैं कि चलिए भाई हमें 3 साल 4 साल, क्योंकि बाहर आप अगर देखेंगे कई देशों में तो रेगुलर मतलब आर्मी की सर्विस कंपलसरी है, 2 साल 4 साल जितना भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उनका कोई नुकसान हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है
उनको के पास पैसा आएगा इन 3-4 सालों में, पैसे के साथ साथ उनको पास एक एक्सपीरियंस होगा। कहीं कंपनी में जाएंगे तो कंपनी उनके एक्सपीरियंस को भी तवज्जो देगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ख़राबी चीज़ है भाई, मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है। बाकी तो देखिए पार्टियां हैं, पार्टियां एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करती रहती हैं, उसमें अच्छाई भी होती है, खराबी भी होती है, नज़रिया अपना अपना होता है। तो मैं किसी पार्टी को इसमें ब्लेम नहीं करता कि कौन इसको अपोज कर रही है, क्या कर रही है, उससे मेरा का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं। जो भी मैंने कहा मेरे अपने पर्सनल विचार। अच्छा, 6 महीने का काम रहेगा, 6 महीने का कुल। अच्छा, रोजगार का भी मुद्दा रहता है, कांग्रेस बहुत उठाती है कि अभी पूरे भारत में रोजगार कहाँ से क्या दे देंगे, बताइए मुझे आप। भाई रोजगार कैसे दे देंगे? आदमी को खुद भी पढ़ता है तो उसको अपने रोजगार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए खुद भी हाथ मार मारना चाहिए। आजकल हमारे इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बाकी कंपनियां हैं, स्वरोजगार हैं, आदमी उधर ध्यान क्यों नहीं लगाता? ये सिर्फ गवर्नमेंट को कोसने के लिए बोलते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। कांग्रेस ही बोलती है रोजगार नहीं है। ये हर दूसरी पार्टी, देखिए ये पार्टियों को मैं नहीं जाता, पार्टियां सब एक दूसरे का वो करती हैं। मैं तो इस भारत यात्रा में इसलिए आया हूँ, सॉरी भारत जोड़ो यात्रा में इसलिए आया कांग्रेस का हूँ कि मैं एक अपने देश में अच्छा एक मजबूत विपक्ष देखना चाहता हूँ, मजबूत चेहरा देखना चाहता हूँ, वो जिसकी बात का कोई असर हो, जो कुछ कहे तो उसको थोड़े दिन तक लोग उसको समझें, उसके साथ चलें। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी हैं एक ऐसा नेता जिनकी बात का कोई असर होता है? मुझे ऐसा लगता है, उनका बैकग्राउंड है। राहुल गांधी में अब दिनों दिन, साल दर साल मेच्योरिटी अच्छी आती जा रही है। और ये जो है सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री अगर बनना होता तो ये पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ज़माने में बन गए होते। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं उनके ज़माने में उनको ऑफर दिया गया तो बन जाइए, काम तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन तब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जहाँ तक मेरा समझना है, मेरा मानना है ना। तो इनको कोई ऐसा ज़्यादा लालच नहीं है, देश के भले के लिए चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इनकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है, पुरानी सोच पे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें जो है कोई बहुत ज़्यादा ये सही काम नहीं कर रहे हैं। और देखिए इतनी जनता आई है तो जनता को पसंद तो कर रही, जनता का मूड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? भीड़ तो ऐसा है, भीड़ में कुछ तमाशबीन भी होते हैं, भीड़ में तमाशबीन भी होते हैं। मैं उसके नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग हैं, लेकिन जो भीड़ आई है अगर आधे से ज़्यादा आप लगा लें इनमें 50% तो ज़्यादा ही होंगे तो 50% भी अगर काउंटिंग करते हैं, हम छोड़ देते हैं तो 50% भी अगर आप देखते हैं तो ये कोई कम भीड़ नहीं है। अब आपको क्या लगता है? मुझे तो समझ में आया, मैंने कह दिया। मैं किसी भी पार्टी की कोई बुराई या वैसी चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ। तो आर्मी में रहे हैं, सरकार से ज़्यादा हमारा सरकार के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं रहती है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी, पेंशन हो गई, जो अपना 1 रैंक 1 पेंशन का मामला है, उसमें भी एक सर्विस में नाराज़ हैं। बात की गई 1 रैंक 1 पेंशन की बात की गई, लेकिन क्या आपको लग रहा हो रहा है, लेकिन सही से कुछ नहीं हो रहा है। सही से अगर कुछ होता तो हमारे एक सर्विसमैन इतना परेशान ना होते। ठीक है, तो ये है। तो सर बताइए कि राहुल गांधी जी जो पदयात्रा निकाले, इससे कुछ प्रभाव? तो इसी के साथ हमने बात की एक एक्स आर्मी पर्सन से, इन्होंने अपना व्यू दिया कौन से कारण हुए जिसकी वजह से इन्होंने खुद भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन किया। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। जय हिंद, जय भारत।